न्यू एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 का एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 3.11। तो ये 3.11 को हम कैसे हल करेंगे, इसका जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से अपन कर सकते हैं, तो इसको देखना है, तो आप समझना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। तो पहले अपन इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछना चाहता है। तो देखो क्वेश्चन है, कोई यात्री किसी नए शहर में आया, कोई यात्री किसी नए शहर में आया और वह स्टेशन से किसी सीधी सड़क पर स्थित किसी होटल तक, जो कि 10 किलोमीटर दूर है, जो कि कितना किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, तो 10 किलोमीटर दूर तक क्या करता है, वो जाना चाहता है। तो कोई बेईमान टैक्सी वाला 23 किलोमीटर का चक्करदार रास्ते से उसे ले जाता है और 28 मिनट में होटल में पहुंचाता है। होते हैं ऐसे सिटियों में, यही होता है कि आपको तो पता होता नहीं है कि भाई जाना है 10 किलोमीटर दूर, है ना, लेकिन वो टैक्सी वाले अपना पैसा बढ़ाने के लिए घुमा फिरा के आपको उसको आधे घंटे में यानी ज़्यादा किलोमीटर बता के, क्योंकि उसमें किलोमीटर के हिसाब से पैसा होता है, तो किलोमीटर के हिसाब से वो आपको गुमराह कर देते हैं और आपको वो टाइम भी ज़्यादा लगता है और ज़्यादा किलोमीटर घुमा के आपसे पैसे लूट लेते हैं। तो यहाँ पर उसी का उदाहरण दिया गया है कि भाई कोई यात्री नए शहर में आता है, तो नया है और स्टेशन से किसी सीधी सड़क पर स्थित किसी होटल तक, जो कि 10 किलोमीटर दूर है, जाना चाहता है। कोई बेईमान टैक्सी चालक 23 किलोमीटर के चक्कर लगाकर उसे 28 मिनट में होटल में पहुँचाता है। तो आपको क्या बताना है, टैक्सी की औसत चाल बतानी है, औसत चाल बतानी, ध्यान देना। दूसरे में औसत वेग का परिमाण क्या होगा, क्या वे दोनों बराबर होंगे, क्या आपको ये भी बताना है। तो देखो कितना सरल है, औसत चाल पूछा है आप लोगों से, औसत चाल। तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि अगर चाल पूछा है, और चाल होती है दूरी बटा समय। चाल क्या होता है, दूरी बटा समय, क्योंकि चाल अदिश राशि, दूरी भी अदिश राशि। औसत चाल की बात करोगे तो औसत चाल हो जाएगी औसत दूरी बटा औसत समय, औसत दूरी बटा औसत समय। अब जो टैक्सी वाले ने चक्कर लगाया है ना, तो औसत दूरी तो वही हो गई ना भाई। सीधी सड़क पे जाता, मान लो ये देखो ये सीधी सड़क है, जैसे ये स्टेशन है और ये होटल है। अगर सीधी सड़क पे जाता तो ये तो होता विस्थापन, क्या होता है ये विस्थापन। लेकिन अब टैक्सी ने क्या किया, घुमा फिरा के ऐसे घुमाते घुमाते अब होटल पे पहुंचा है, तो उसने 23 किलोमीटर का चक्कर लगवा दिया और समय भी कितना ले लिया, 23 मिनट। कितना ले लिया, 23 मिनट। तो ये जो चक्कर लगाया है ये बताएगा औसत चाल को, किसको बताएगा, औसत चाल को। तो औसत चाल बराबर औसत दूरी, औसत दूरी कितनी है, 23 किलोमीटर, तो 23 किलोमीटर। समय कितना लगा, 23 मिनट, तो यहाँ पे लिख दो 23 मिनट, 23 मिनट। तो 23 से 23 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 किलोमीटर पर मिनट। क्या बचा, 1 किलोमीटर पर मिनट। अब आप क्वेश्चन में 28 मिनट दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 28 मिनट दे रखा है, तो अपने को ये 28 मिनट करना है। ओके ठीक है। बाकी अगर 23 मिनट देता तो 1 किलोमीटर पर मिनट आ जाता, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये 28 किलोमीटर, तो यहाँ पे 28 का भाग लगाएंगे, तो 23 में अपन 28 का भाग लगाते हैं, 23 में अपन 28 का भाग लगाते हैं तो पॉइंटों में आंसर आएगा, और पॉइंटों में आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, आप भाग लेना 23 के अंदर, तो आएगा 0.82, 0.82 क्या आएगा, 0.82 आएगा, 0.82 किलोमीटर पर मिनट आएगा, 0.82 किलोमीटर पर मिनट आएगा। अब दूसरा क्या दे रखा है आप लोगों को कि औसत वेग का परिमाण क्या होगा। औसत वेग के लिए तो आपको तो विस्थापन चाहिए, औसत विस्थापन बटा औसत समय। औसत विस्थापन कितना है, 10, भाई 10 किलोमीटर था ना, ये 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर में भाग लगा दो कितने का, समय कितना ले लिया भाई। अगर सीधा जाता तो विस्थापन 10 किलोमीटर, विस्थापन कितना है 10 किलोमीटर, लेकिन वो पहुंच रहा है कितने देर में, 28 मिनट में, तो 10 में भी किसका भाग लगाना पड़ेगा आपको, औसत वेग क्या हो जाएगा उसका, औसत वेग। अगर वो इस 10 किलोमीटर को ही 28 मिनट में तय करता तो उसका औसत वेग आता 10/28। तो इसको काटेंगे, 10/28 को काटेंगे, 10 में 28 का भाग लगाएंगे तो आंसर आएगा 0.36 किलोमीटर पर मिनट। आपको इसको किलोमीटर हावर में इसमें बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपसे ये पूछा है। और दूसरा क्या पूछा था, क्या ये औसत चाल और ये औसत वेग क्या बराबर है क्या, तो औसत चाल तो आ रही है 0.82 और औसत वेग आ रहा है 0.36, तो ये बराबर नहीं है। तो आप लिख सकते हो कि औसत चाल
औसत चाल नॉट इज इक्वल टू औसत वेग, औसत वेग। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को एक सीख और मिली होगी कि कहीं पे भी शहर में जाओ तो ऐसे टैक्सी वालों के चक्करों में मत पड़ना, नहीं तो वो आपको गुमराह करके आपके पैसे भी लूट लेंगे, आपका समय भी खराब कर देंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, समझ में आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।